50 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही अब उसके ऊपर जरासंध का आक्रमण हो जाता है। जरासंध मतलब बुढ़ापा। जरा मानी बुढ़ापा, संध मानी संधि करना, मिलना। जब ये जीव 50 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो महाराज जरासंध इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। और जब जीव के ऊपर जरासंध आक्रमण करता है तो इस जीव को है जो इस मथुरा रूपी शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है। जब ये जीव के ऊपर जरासंध आक्रमण करता है तो ये जीव क्या करता है, उस जरासंध को बार बार पराजित करके भेज देता है। इस तरह भगवान के ऊपर मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान ने बार बार पराजित करके भेज दिया, 17 बार पराजित किया। अब अंत में वो जरासंध 18वीं बार काल यवन को लेकर के आया। अर्थात इस शरीर के ऊपर जब वो जरासंध आक्रमण करता है, बुढ़ापा, कभी तो महाराज बीपी बढ़ जाती है, कभी शुगर बढ़ जाता है, कभी अटैक भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा, कभी घुटने दर्द करते हैं, कभी कमर दर्द करती है, कभी सिर दर्द करता है। ये सब क्या, ये जरासंध है। जरासंध बार बार नई नई बीमारियों को लेकर के आता है। हम बार बार उन बीमारियों पर विजय पा लेते हैं। कभी कौन से डॉक्टर की दवा खाई, कभी कौन से डॉक्टर की दवा खाई, बार बार जरासंध को भेज देते हैं। पर अंत में वो जरासंध अर्थात वो बुढ़ापा काल यवन को लेकर के आता है। काल यवन मानी काल को लेकर के आता है, मृत्यु को लेकर के आता है। कब तक दवाई खाएंगे, कब तक बचेंगे? एक ना एक दिन तो इस जीव को मथुरा रूपी शरीर को छोड़ करके जाना ही पड़ता है, अर्थात मौत के मुंह में जाना ही पड़ता है। तो उससे पहले राजन 50 के बाद में आता है 51। 50 वर्ष की अवस्था पूर्ण करी तो यहाँ पर 51 प्रारंभ हो जाता है। 51 का मतलब होता है कि अब भैया तेरा घर बार में कोई काम नहीं है, अब तू वन में जा। 51 52, अरे तू वन में जा, भगवान की भक्ति कर। वन में जाने का मतलब ये नहीं कि तुम जंगल में चले जाओ, वन में जाने का मतलब ये है कि तुम किसी साधु पुरुष के सानिध्य में है तो चले जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान की भक्ति करो, दान पुण्य करो, सत्कर्म करो, तो तुम्हारा ये जीवन सफल हो जाएगा। ये काल यवन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यदि हमने ऐसा नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, 51 वर्ष में 50 वर्ष पूर्ण करने के बाद में यदि हम भगवान का भजन करें नहीं और मोह माया में फंसे रहे, धीरे धीरे 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है। फिर होता है 61 शुरू हो जाता है। 61 का मतलब होता है मूर्ख। अब तूने है जो 50 वर्ष पूर्ण कर लिए, तूने भगवान का भजन नहीं किया, अब उसको लोग क्या कहेंगे, मूर्ख ही कहेंगे। अरे 50 के बाद में तो महाराज जो तुम्हें आनंद लेना था सो तुमने ले लिया, अब तो केवल तुम भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, उसी में है तो जीवन का सार है। इस तरह की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और कहने लगे, राजन भगवान का जो नाम है, ये नाम क्या है, साबुन है। भगवान का जो नाम है, नाम कोई सा भी हो सकता है, राम, कृष्ण, वसुदेव, नारायण, कोई सा भी नाम हो सकता है। ये जो राम का जो नाम है, ये नाम क्या है, साबुन है, जो क्या करता है, मन के मैल को दूर करता है। एक साबुन होता है जो शरीर के मैल को साफ करता है। तो ये साबुन हम लगाते हैं, तरह तरह के साबुन चल रहे हैं। ये साबुन लगाने से शरीर का मैल साफ होता है, कपड़ा साफ होता है। पर राम नाम रूपी जो साबुन है, इस राम नाम रूपी साबुन से जो भी स्नान करता है उसका मन का मैल दूर हो जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना महाराज भगवान का भजन करो, राम नाम की माला फेरो। कि राम नाम से तर गए पानी पर पाषाण, नर तर
भैया पत्थर कर गए पानी पर राम नाम से, तो हम तो मनुष्य है, भगवान ने हमको बुद्धि दी है, सोचने के लिए बुद्धि दी है, भगवान ने ज्ञान दिया है। तो अब तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, राम नाम रूपी साबुन से मन के मैल को छुड़ाना चाहिए। अब ये सब ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब हम भगवान की भक्ति